अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुल्ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्न ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओए बेटा बैठ जा, ओए बच्चे तमाम बच्चे खामोश रहें, तवज्जो से बेटा बैठो। और ये फूल डालने वाले ना अभी रहने दें फूलों को। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आज पहली मर्तबा हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर हनीफ ताहिरी साहब के हुक्म पे यहाँ पे हाज़िरी हुई। दुआएं करो परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम परवरदिगार आलम इस इदारे की तरक्की का ज़रिया बनाए। और खुशनसीब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन तलबा के वालिदैन भी, ये तलबा भी, इनके असातिज़ा भी, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर हनीफ ताहिरी साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को दराज फरमाए। परवरदिगार आलम उनके इदारे के तमाम तर वसाइल अपने ख़जाने से पूरे फरमाए। बहरहाल परवरदिगार आलम ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। बेटा चुप कर, की खा के आया?
परवरदिगार आलम ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। इतनी नेमतें हैं, कुरान करीम ने फरमाया व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि तुसूहा, अगर आदमी गिनने लग जाए तो उनको गिन नहीं सकता। आंख भी नेमत है, जुबान नेमत है, दिमाग नेमत है, हाथ भी नेमत है, पांव नेमत है, और सबसे बड़ी नेमत के परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। और परवरदिगार आलम ने कुरान जैसी नेमत से नवाज रखा है। और खुश नसीब हैं वो माँ बाप भी जिनको अल्लाह ने यह हाफ़िज़ कुरान औलाद दे दी। क़यामत के दिन परवरदिगार आलम ने जहां और नेमतों के बारे में पूछना है, सवाल करना है, औलाद के बारे में भी पूछना है कि मेरे बंदे तुझे औलाद दी थी, उस औलाद को किस रास्ते पे चलाया। अगर मेरी कोताही की वजह से, मेरी सुस्ती की वजह से, आप लोगों की सुस्ती की वजह से हमारी औलादों की तरबियत गलत हो गई, उठना बैठना गलत हुआ, सोसाइटी गलत हो गई, चाल चलन अलग खराब हो गई, तो जितना गुनाह बच्चे के सर पे उतना गुनाह माँ बाप के सर पे भी होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैदा होने वाला हर बच्चा, हर बच्ची वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। कोई बच्चा यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मुशरिक नहीं। जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा, बच्चे को माहौल यहूदियों वाला मिले तो बच्चा यहूदी बन जाएगा, ईसाइयों वाला मिले तो बच्चा ईसाई बन जाएगा, मुशरिकों वाला मिले तो बच्चा मुशरिक बन जाएगा। अगर बच्चा घर का माहौल फिल्म वाला, ड्रामे वाला, बच्चा होश बाद में संभालेगा, गाना उसकी खुराक बन जाएगा। आपने देखा नहीं, बच्चे की उम्र 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, जब उसको दिन रात मोबाइल लगा के गाने लगा के दिखाओगे, बच्चा उस वक्त मां की गोद में चुप नहीं करता जितना मोबाइल पकड़ के खामोश हो जाता है। वो मां की गोद में इतना खुश नहीं होता जितना मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ के खुश हो जाता है। तो जिस माहौल में बच्चा पलेगा, अगर गाने का माहौल, फिल्म का माहौल, बच्चा होश बाद में संभालेगा, खुराक उसकी गाना बन जाएगा। अगर घर का माहौल कुरान वाला, सुन्नत वाला, शरीयत वाला, बच्चा होश बाद में संभालेगा, कुरान उसकी खुराक बन जाएगा। बू अली शाह कलंदर सबका रहमतुल्लाह अलैह, बुलंद आवाज से, मुझे पता है आपको नींद आ रही है और यह भी पता है कि आप इस वक्त वाकई भूख में हैं। इंशाल्लाह खाना बिल्कुल तैयार है, देगे पक चुकी हैं, ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा बोल के जवाब दें। बू अली शाह कलंदर सबका रहमतुल्लाह अलैह, बुलंद आवाज से और मोहब्बत से। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया। लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं वालिद को कि हजरत जी मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दे दिया। करते करते मोहल्ले वाले, बरादरी वाले, इतने में अल्लाह के एक बड़ा नेक आदमी भी आ पहुंचा, कहने लगा अल्लाह वाले मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दे दिया। तो बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद कहने लगे कि ठीक है मुबारकबाद तो है, लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ रो ही जा रहा है, आप दम कर दें। उस अल्लाह वाले ने बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कान में थोड़ा सा पड़ा, फिर दूसरे कान में पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। जब बुजुर्ग अल्लाह वाला जाने लगा, वालिद कहने लगा अल्लाह वाले आप तो चल दिए, पीछे से रोना शुरू कर दिया, मैं क्या पढ़ के दम करूंगा, मुझे भी दम बता दे। अब तवज्जो करना, उस अल्लाह वाले ने बता दिया तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान की हाफिजा है। ये बच्चा अपनी मां के पेट में था, इसकी वालदा रोजाना कुरान करीम का खत्म करती है।
जब से पैदा हुआ माजजगी में मुब्तला हो गई, कुरान नहीं पढ़ सकती। बच्चे की खुराक कुरान बन चुका। अब बच्चे को खुराक नहीं मिलती, रोए ना तो क्या करे। मैंने बच्चे के कान में इधर भी कुरान पढ़ दिया, इधर भी कुरान पढ़ दिया। बच्चे को खुराक मिली, बच्चा खामोश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, खुदारा परवरदिगार आलम ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, इसे कुरान पढ़ाया कर, इसे दीन पे लगाया कर। परवरदिगार आलम कुरान करीम में खबरदार कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को, अपनी औलाद को आग से बचाओ। वो इतनी जालिम आग होगी, उसका ईंधन कोयला नहीं, लकड़ियां नहीं, बूरा नहीं, बल्कि कुरान कहता है वकूदुहन नासु वल हिजारा। उसका ईंधन इंसान बनेंगे, पत्थर बनेंगे। परवरदिगारे आलम ने उस जहन्नम की पुलिस का भी तारफ करवा दिया, उन फरिश्तों का भी तारफ करवा दिया। फरमाया अलैहा मलाइकातुन गिलाजुन शिदादुल्ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। फरमाया जो परवरदिगारे आलम ने जहन्नम पे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, इतनी सख्त तबीयत के मालिक हैं। आवाज आएगी, आओ मेरे फरिश्तों, ये मेरा नाफरमान है, ये बड़ा बेनमाज है, ये शराब पीने वाला, सूद खाने वाला, लोगों की जायदादों पे कब्जे करने वाला, इसे पकड़ के जहन्नम में ले जाओ। आदमी रोएगा, आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे, खून आने लग जाएगा, पर फरिश्तों को तरस नहीं आएगा। कुरान कहता है वो इतने फरबरदार हैं, इतने फरबरदार हैं, आंख झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं। इसलिए आज माज बिन जबल मदरसे के अंदर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के जाऊंगा, खुदा की कसम, अपनी औलाद को नमाज पढ़ाया कर, कुरान पढ़ाया कर, अपनी औलाद की तरबियत सही किया कर, अपनी औलाद को फेसबुक ना देखने दिया कर, अपनी औलाद को यूट्यूब ना देखने दिया कर, इंडिया की गलीज औरतों के गाने ना सुनने दिया कर, अपनी औलाद को यूरोप की गलीज औरतों की फिल्में ना देखने दिया कर, बल्कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ा। जब तेरे जाने के बाद तू कब्र में जाएगा, तू कब्र में पड़ा होगा, तेरी औलाद कुरान पढ़ेगी, इधर नमाज की नियत बांधेगी, और नमाज में जब तशahhud में बैठेगी और दुरूद पाक पढ़ेगी, फिर आखिर में उस वक्त तक सलाम नहीं फेरेगी जब तक तेरी तरबियत का असर जाहिर ना हो जाए। तेरी औलाद कहेगी रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इधर नमाज पढ़ रही है, नमाज फजर की क्यों ना हो, नमाज असर की क्यों ना हो, नमाज मगरिब की क्यों ना हो, नमाज ईशा की क्यों ना हो, नमाज सुन्नतों की क्यों ना हो, नमाज नवाफिल की क्यों ना हो, नमाज तहज्जुद की क्यों ना हो। खुदा की कसम तेरी औलाद दुआ मांगेगी, तू कब्र में पड़ा होगा, वो कहेगी रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन। ऐ मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे।
अगर औलाद को कुरान ना पढ़ाया, नमाज ना सिखाई, तेरी औलाद को क्या खबर। मेरा अब्बा तो कब्र में पड़ा है, अब्बा को कब्र में राहत कैसे मिलेगी, अब्बा को कब्र में सुकून कैसे मिलेगा। तेरी औलाद को फिर क्या खबर कि मेरी मां कब्र में पड़ी है, मेरी मां को कब्र में सुकून कैसे मिलेगा। ये तेरी औलाद पैसा कमाएगी, प्रॉपर्टियां बनाएगी, वो जायदादें बनाएगी, वो फिल्में देखेगी, वो गाने सुनेगी, और साल के बाद फिर आ जाती हैं मौलाना अब्बा को मरे साल गुजर गया, आगे फिर मौलवी भी तो मेरे जैसे मिलेंगे ना। फौरन क्या देते हैं, जनाब बिरयानी दी देग बनाओ, मुझे भी खिलाओ, बरादरी को भी खिलाओ। फिर सारी बरादरी माशाल्लाह खा रही है, और खाने वाले भी माशाल्लाह सारे गरीब यतीम। देखा नहीं आपने, इसाले सवाब के लिए देगे पकाई गई, और खाने वाले माशाल्लाह को 1 to 5 पे आ रहा है, कोई पराडो गाड़ी पे बैठ के आ रहा है, कोई ट्यूडी गाड़ी पे बैठ के आ रहा है। मजाल है गरीब आदमी को कोई लुकमा भी दे दे। अगर आपने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया, नमाज पढ़ाई, तो फिर खुदा की कसम तू कब्र में होगा, औलाद दुआ मांगेगी, मालिक मुझे भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। मैं अक्सर बताया करता हूं, अब आपका हाल ये बन चुका है कि किसी के यहां ना कोई मेहमान चला गया, जैसे मैं आ गया भूल के, अब जिनके घर में गया वो कंजूस बड़े थे, आप तो कंजूस नहीं, बोलो तो सही, बोलो तो सही, नाराज हो। वो कंजूस बड़े थे, उन्होंने छटाक लस्सी ली, किलो पानी डाल दिया। आप लोग समझदार हो ना, लस्सी थोड़ी हो, दूध पानी ज्यादा हो तो लस्सी नीचे बैठ जाती है। मेहमान ने देखा लस्सी नीचे और पानी, बोलो, पानी ऊपर, देख के कहने लगा भी मैं तो थका ही था, लस्सी मुझसे भी ज्यादा थकी हुई है। मैं तो रातों को प्रोग्रामों पे, कभी रात के 1 बजे, कभी 12 बजे, और मैं फिर अब आपके पास आया, यहां बैठे बैठे भी मुझे 2 घंटे गुजर गए, लेकिन देख ये रहा हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा थके बैठे हैं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जब इंसान मर जाता है नामा अमाल बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीजें हैं कि मरने के बाद सवाब उसको मिलता रहता है। नंबर 1 कि आदमी कोई सदका जारिया छोड़ गया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, जब तक वहां पे तलबा अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ेंगे, तू कब्र में चला जाएगा, सवाब तुझे मिलेगा। और दूसरी चीज, आप कोई इल्म दीन छोड़ के चले गए, कोई किताब बना छोड़ के चले गए, जब तक उससे लोग फायदा उठाएंगे सवाब आपको मिलेगा। और तीसरी चीज, नेक औलाद छोड़ के चले गए, नमाजी छोड़ के चले गए, कुरान की हाफिज छोड़ के चले गए, वो कुरान पढ़ेंगे सवाब आपको मिलेगा, औलाद नमाज पढ़ेगी सवाब आपको मिलेगा। कुर्बान जाऊं सहाबा इकराम के, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, ना आमीन ना कहियो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद सबकत रज़ियल्लाहु ताला, आखिरी वक्त है, जिंदगी मौत की कशमकश में है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने तशरीफ ले आए, फरमाने लगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद आखिरी वक्त है, तेरी बच्चियां ही बच्चियां हैं, बच्चा कोई नहीं, मुझे इशारा कर दे, तेरी बच्चियों का वजीफा लगा दूं, ताकि तेरे दुनिया से जाने के बाद बच्चियों पे परेशानी ना आए। आओ जवाब सुनो, फरमाने लगे उस्मान जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी बच्चियों की फिक्र है ही नहीं।
कहने लगे क्यों? कहने लगे इसलिए कि मैंने इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस घर में सूरत वाकिया पड़ी जाए उस घर में कभी फाका आता ही नहीं। ओ उस्मान, मैंने अपनी सारी बच्चियों को सूरत वाकिया भी पढ़ा दी, वाकिया सिखा दी, वाकिया याद करवा दी। मेरी बच्चियों को मसले का भी पता है, इसलिए उस्मान मुझे अपनी बच्चियों की फिक्र है ही नहीं। गुजरावाला में रहने वालों, आसपास से आने वालों, इर्दा गिर्द से आने वालों, खुदा की कसम मेरी बात नहीं, किसी पीर की नहीं, डॉक्टर की नहीं, किसी प्रोफेसर की नहीं, इमामुल अंबिया का फरमान है जिस घर में सूरत वाकिया पड़ी जाए उस घर में कभी फाका आता ही नहीं। और मैं कहा करता हूं जिस घर में सारा कुरान पढ़ा जाए उस घर में फाका कैसे आएगा। लेकिन अफसोस है, बदनसीबी है, आज फेसबुक देखने के लिए टाइम मिलेगा, यूट्यूब देखने का टाइम मिलेगा, टिकटॉक देखने का टाइम मिलेगा, आज खबरें सुनने का टाइम मिलेगा, आज अखबार पढ़ने का टाइम मिलेगा। आज मुसलमान के पास टाइम नहीं तो अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं। कभी थे कुरान पढ़ने वाले मदीने में जाके सो गए। दुआ ये किया करो परवरदिगार आलम हम सबको कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। बात याद आ गई, बड़े अल्लाह वाले गुजरे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सबका रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन सफर कर रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया बैठी तने तन्हा पर्दा किए हुए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए, ये औरत है कौन, तने तन्हा बैठी है, पर्दा किया हुआ। पूछने लगे अम्मा यहां कैसे बैठी हो? अम्मा ने जवाब कुरान पढ़ के दिया। अम्मा ने जवाब बोलो कुरान पढ़ के दिया। अम्मा कहने लगी मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिया ला। बहुत बड़े आलिम थे, फौरन समझ गए। अम्मा कह रही है मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिया ला, जिसको अल्लाह भुला दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। समझ गए, रास्ता भूली बैठी है। फरमाने लगे अम्मा कहां से आई, कहां जाना है? अम्मा ने फिर जवाब कुरान पढ़ के दिया। कहने लगी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। समझ गए, मस्जिद हराम से चली और मस्जिद बोलो यार मस्जिद अक़सा की तरफ जा रही है। फरमाने लगे अम्मा यहां बैठे बैठे कितने दिन गुजर गए? अम्मा ने फिर कुरान पढ़ा। कहने लगी सलासा लयालिन सविया, 3 दिन 3 रातें गुजर गई। बड़े हैरान हुए, अम्मा खाती कहां से हो, पीती कहां से हो? अम्मा ने फिर कुरान पढ़ के जवाब दिया। कहने लगी वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, खिलाने वाला, सारे बोलो और बुलंद आवाज से, पिलाने वाला, रिज़्क़ देने वाला, शिफा देने वाला, बीमारी देने वाला, औलाद देने वाला। कहने लगी वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, खिलाने वाला भी अल्लाह, पिलाने वाला भी। बड़े हैरान अजीब औरत है, जो पूछता हूं आगे से कुरान पढ़ के सुना देती है। इसीलिए आज यहां पे अर्ज करूंगा खुदारा तुम भी कुरान से ताल्लुक जोड़ो। ये कुरान इतना वफादार है, औलाद भी इतनी वफादार नहीं। ये कुरान दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, ये हशर में भी काम आएगा, ये क़यामत के दिन तेरा बाजू पकड़ के जन्नत में ले जाएगा।
अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ लिया, अम्मा अपना नाम तो बता। अम्मा ने फिर कुरान पढ़ दिया। कहने लगी, वज़कुर फिल किताबी मरियम, वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया। समझ गए अम्मा का नाम? बोलो यार, मरियम है। फरमाने लगे, अम्मा औलाद भी है कि नहीं? अम्मा ने फिर कुरान पढ़ा। कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबारी इस्माईल व इसहाक। समझ गए? औलाद है, एक का नाम, दूसरे का नाम इसहाक है। फरमाने लगे, अम्मा शोहर भी है कि नहीं? तेरा खामद है। अम्मा ने फिर कुरान पढ़ा। कहने लगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाकुम। ओ ईमान वालो, ऐसी बातें क्यों पूछते हो, इसका फायदा नहीं। समझ के गुस्सा कर गई, नाराज हो रही है। कहने लगे, अम्मा जहां जाना चाहती हूं वहां छोड़ाऊं। अम्मा ने फिर कुरान पढ़ा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नेकी कर, बदला अल्लाह देगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सवारी बिठा दी। अम्मा से कहा, अम्मा ऊपर बैठ जा। अब अम्मा हया वाली थी। आज की औरतों जैसी औरत थोड़ी थी जो नंगे मुंह सुर्खी पाउडर लगाकर, नंगे सर, नंगे बाजू, सारे बाजार वालों को हुस्न दिखाती फिर रही होती है। वो बड़ी हया वाली औरत थी। कहने लगी, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। और ईमान वालो अपनी नजरों को नीचे कर लो। समझ गए? ओ पीछे को हट के खड़े हो गए। अम्मा ऊपर बैठ गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने नकेल पकड़ी, आगे आगे पैदल ही चल दिए। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अरबी के अशार गुनगुनाने लग गए, अरबी के शेर पढ़ने लग गए। और अम्मा ऊपर बैठी कुरान पढ़ रही है। अम्मा कहने लगी, फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अशार ना पढ़, कुरान पढ़। अशार ना पढ़, बोलो। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक भी कुरान पढ़ रहे हैं, अम्मा भी कुरान पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते बैतुल मुक़द्दस के करीब जा पहुंचे, देखा काफिला है। दिल में आया कि हो सकते इस काफिले में अम्मा के बच्चे हो। खड़े होकर आवाज लगा दी, इस्माइल, ओ इसहाक। नौजवान थोड़े थोड़े आए, कहने लगे, खैरियत है? कि पहचानते हो? कहने लगे, ओहो वालदा है, काफिले से पीछे रह गई थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मा से जो बात भी पूछी कुरान पढ़ के सुना देती, इसकी क्या वजह? कहने लगे, हमारी वालदा ने कुरान में पढ़ा था, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि मेरी जो भी जुबान से निकलता है ना, उस पे निगरान मौजूद है, लिखा जा रहा है, एक एक हर्फ लिखा जा रहा है। हमारी वालदा ने कसम खाई थी, आज के बाद मेरी जुबान से कुरान निकलेगा, कुरान के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। कहने लगी, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, परवरदिगार आलम मेरा नामा अमाल देखेंगे, मेरे नामा अमाल में कुरान निकले, कुरान के सिवा कुछ ना निकले। रात का वक्त आया ना, अम्मा की तबीयत खराब हो गई, कराहने की आवाजें आई। पूछने लगे, खैरियत तो है? कि अम्मा का आखिरी वक्त लग रहा है, तबीयत बड़ी खराब है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, अम्मा ने बताया कि मेरी तबीयत बड़ी खराब, आखिरी सांस है। अब जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा हो, कुरान पढ़ाया हो, तो आखिरी वक्त में भी तो कुरान ही निकलेगा ना। तो अम्मा का भी आखिरी वक्त तो जुबान से कुरान निकला।
कहने लगी वजाअत सकरातुल मौती बिल हक, मौत की गशीतारी हो रही है, मौत आ रही है। अम्मा का इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा के अम्मा को दफन कर दिया गया। और फिर ख्वाब में जब ज़ियारत हुई, पूछा अम्मा क्या बना? हर वक्त कुरान पढ़ती थी। कहने लगी कुरान की बरकत से अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। इसलिए आज हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदारा अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। क़यामत के दिन अल्लाह बेगम साहबा के बारे में पूछ लेंगे, औलाद के बारे में पूछ लेंगे, तुम्हारे मुलाजमों के बारे में तुमसे पूछ लेंगे, हर आदमी के बारे में इंसान से पूछा जाएगा। और अक्सर लोग मैं आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूं, आज ऐसे लोग हैं अपनी औलाद की गलत कार्यों पे भी उनको शाबाश देते हैं। और मैं तो कहा करता हूं, औलाद को बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ होता है। ये पिछले दिनों में मुझे बताया कि एक औरत उसको उसका छोटा सा बच्चा गाली देता है, तू कुतिया है। माँ आगे से मुस्कुरा के बता रही है, हंस हंस के बता रही है कि मेरा बेटा मुझे गालियां दे रहा है। खुदारा औलाद की तरबियत सही कर। और फिर एक बात और याद करके ले जाओ, अगर औलाद की तरबियत हुई फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ड्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए, फिर अपनी औलाद पे इत्माद ना करना, अपनी बेटियों पे इत्माद ना करना, अपने बेटों पे इत्माद ना करना। अगर तुमने औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक की, रब्बे जुल जलाल की कसम, फिर तेरी औलाद दुनिया में भी इज्जत का बायस बनेगी, आखिरत में भी इज्जत का बायस बनेगी। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, अब्दुर्रहमान फरोख रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। शादी हुई, अल्लाह ने घर में उम्मीद पैदा कर दी। अल्लाह वाला सफर पे चला, जिहाद के लिए चल दिया। घरवाली से कह दिया अगर बच्चा पैदा हो ये पैसे रख ले, तरबियत पे लगा देना। अल्लाह वाला चला गया। 27 साल के बाद घर की याद आई। घर भी मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सफर करते करते रात को मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। दरवाजे पे आया, दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा एक नौजवान ने खोला। वो बुजुर्ग कहने लगे तुम कौन हो मेरे घर में? वो कहने लगे जी मेरा घर है। बुजुर्ग कहने लगे मेरा घर है। वो कहने लगा मेरा घर है। आपस में दोनों लड़ने लगे। किसी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बताया, इमाम मालिक आपके उस्ताद से एक बुजुर्ग आदमी झगड़ रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए। लोग आगे कहने लगे बुजुर्गों आपको कोई और घर ले देते हैं। फरमाने लगे ओ लोगो तुम मुझे पहचानते नहीं, मेरा नाम अब्दुर्रहमान फरोख है, मैं तो जिहाद पे गया था। अंदर से घरवाली ने आवाज सुनी, कहने लगी बेटा रबी आने दे, तेरा बाप है। बाप बेटा गले मिले। रात पड़ गई। घरवाली से पूछने लगे इतना पैसा दे गया था, क्या किया, कहां पे खर्च कर दिया? कहने लगी अल्लाह वाले रात तो गुजार ले, सुबह को पाई पाई का हिसाब दे दूंगी। आज की औरतों जैसी औरत ना थी। आज की औरतों को 10 दे दे, 20 दे दे, जितने मर्जी दे दे, सारा सुर्खी पाउडर पे खर्च, सारा सूट बूट पे खर्च। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी। कहने लगी सब्र कर, सुबह को मैं पाई पाई का हिसाब दूंगी। सुबह हुई, फजर की अजान हुई, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में पहुंचे। पिछली सफों में जगह मिली, सलाम फिरा। एक नौजवान मुसल्ला रसूल पे बैठ के नबी की हदीसें पढ़ा रहा है। और आगे बैठने वाले मेरे जैसे ना थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे फकीह आदमी, मुहद्दिस आदमी, दो जानों होके बैठे पढ़ रहे। अब्दुर्रहमान फरोख से पहचाने नहीं गए। कहने लगे साथ वाले साथी से ये है कौन, कि तुम नहीं जानते? कि नहीं। कहने लगे अल्लाह वाले ये अब्दुर्रहमान फरोख का बेटा है। अब ईमानदारी से बताओ, बाप सफर पे गया हो, पीछे बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया हो,
जो नबी के मुसल्ले पे बैठकर नबी की हदीसें पढ़ा रहा हो, क्या वो बाप खुश नहीं होगा? अल्लाह वाले ने दौड़ लगाई, घर में आया, कहने लगा मेरी अपनी घरवाली से कहने लगा, अल्लाह वाली परवरदिगारे आलम ने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी कि किसी बादशाह के बेटे को भी इतनी इज्जत ना मिली होगी। घरवाली बड़ी समझदार थी, कहने लगी अच्छा अब मुझे बताओ पैसा चाहिए कि बेटा चाहिए? पैसा चाहिए या बेटा चाहिए? कहने लगा अल्लाह वाली वो तो 30,000 अशरफियां थी, 30 लाख भी क्यों ना हो, 30 करोड़ भी क्यों ना हो, ऐसे बेटे की जूती की नोक पे कुर्बान किया जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करो, औलाद की तरबियत करो। जब औलाद की तरबियत होगी ना, औलाद बाहया हो, बाकिरदार हो, बेटी बाहया हो, बेटी बापर्दा हो, देखने वाले भी कहते हैं यार बेटी इतनी पर्दादार है, इसकी माँ कितनी हया वाली होगी। अगर बेटा बाकिरदार हो, बेटा अच्छा हो, तो लोग कहते हैं यार बेटा इतना अच्छा है, बाप कितना अच्छा होगा। अगर बाप तस्बीह पे तस्बीह फेरता है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, बाप हर साल हज करने जाता है, बाप उम्रे करने जाता है, बाप इत्काम में बैठता है, नवाफिल पे नवाफिल पढ़ता है, लेकिन बेटा गलियों में खड़े होकर दूसरों की बहन बेटियों को देखता है, लोग देखने वाले ये नहीं कहते ये हाजी का बेटा है, वो कहते जैसे ये बेटा लानती है, बाप भी ऐसा लानती होगा। इसलिए कोशिश करो, अपनी औलाद की तरबियत करो, और तरबियत के लिए बेहतरीन जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी मदारिस हैं। इन मदारिस के लिए भी दुआ किया करो, या अल्लाह इन मदारिस को क़यामत की सुबह तक आबाद रख, कायम व दायम रख। परवरदिगार आलम इस इदारा मुआज बिन जबल को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। मौलाना ताहिर हनीफ ताहिरी साहब आपकी बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, मेरी दुआ है परवरदिगार आलम मौलाना की खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए, और इनको मरते दम तक परवरदिगार आलम कुरान की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जितना भी यहाँ बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा, इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह उनको भी इसका सवाब पहुंचाए, और भी जितने मुआविनीन मुहिब्बीन इस इदारे के दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबको इसका सवाब पहुंचाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।